हेलो एंड वेलकम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आ रही है इस समय। आपके पार्टनर आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इस समय। तो अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम ले लीजिए। देखते हैं आप उनके मन में इस समय आपके प्रति क्या मैसेज है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके पार्टनर। तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को शफल करते हैं और देखेंगे उनके क्या मैसेज है देना चाहते हैं आपको। क्या होना है आने वाले समय में आपके पार्टनर के मन में इस समय क्या चल रहा है। चलिए सारी चीज़ें आज चेक करेंगे अच्छे से और देखते हैं अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय क्या आ रही है। तो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं सबसे पहले। वो हमने लगभग कर ही लिया और अब इनको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक कार्ड हम रख लेते हैं और ये सेकंड कार्ड आ गया है आपका। देन इसके बाद थर्ड कार्ड निकाल लेते हैं और ये फोर्थ कार्ड। इसके बाद हम फिफ्थ कार्ड निकालेंगे और ये आ गया आपका छठा कार्ड, सेवंथ कार्ड और इसके बाद निकालते हैं हम आठवां कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक रख देते हैं अलग और देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या सच चल रहा है उनके मन में और क्या होने वाला है आने वाले समय में। आपके पार्टनर इस समय क्या एक्शन लेने वाले हैं और सारी चीज़ चेक करते हैं उनके मन में इस समय क्या मैसेज है, क्या आपको देना चाहते हैं वो, क्या मैसेज आ रहा है, उनकी फीलिंग्स इस समय, एनर्जी क्या चल रही है। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सबसे पहला कार्ड निकालते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं, जस्ट प्लीज़ गाइड कीजिए हमें क्या मैसेज है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कुछ ना कुछ तो देखो कर्मों का भी हेर फेर इस समय है आपकी और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, दोनों में ही ये चल रहा है। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है पेंटिकल्स का, 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये इस समय आप देख रहे हैं कि इसमें 2 इंसान बैठे हुए हैं, एक आप और एक आपके पार्टनर। तो पास्ट के कर्मों के हिसाब से या किसी जन्म के कर्मों के हिसाब से आप दोनों को जो है इस समय फल मिल रहा है। अगर एक इंसान परेशान है तो दूसरे को फल मिल रहा है। इस तरह की एनर्जीज दोनों की चल रही है, यानी कि दोनों को ही कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है। जो इस समय आपकी जो रीडिंग आ रही है इस समय इस तरह की आ रही है। तो एक इंसान कह सकते हो कि प्यार के लिए तरसता हुआ, दूसरा इंसान बेफिक्र होता हुआ। तो इस तरह टाइप की जो है एनर्जीज सबसे पहले कार्ड में हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं सेकंड कार्ड में क्या मैसेज आता है आपके पार्टनर का। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है आपकी, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके लिए क्या मैसेज, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। देखिए आपके पार्टनर जो हैं ये समझ लीजिए कि आपको ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। कोई भी कॉल मैसेज नहीं ले रहे हैं आपसे, कोई भी कॉल मैसेज पर बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, नाराज़ हैं किसी बात को लेकर। आपने कोशिश बहुत की लेकिन आप भी थक गए हो उस समय उनको कॉल मैसेज कर कर के। और ये इंसान है कि ये अपने गुरूर में और एक अपने इस तरह से बैठे हुए हैं शांत कि ये कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पीछे भाग रहे हो और आप अपनी वैल्यू भी समझिए प्लीज़ थोड़ा सा, है ना। कोई इंसान अगर आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, मैसेज नहीं आपके देख रहा है, देख के जो है वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो ये क्या मैसेज हो सकता है। तो ये है कि इस समय जो है ये इंसान किसी बात को लेकर काफ़ी परेशान और नाराज़ है। किसी कोई मन में इनके ऐसी कोई कहानी जो है इनके मन में बैठ गई है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। आप कितने भी कॉल मैसेज कर लो, बट ये इंसान उसी कंडीशन में है और उसी एनर्जी में है, एक शांत एनर्जी में ये बैठे हुए हैं। कोई भी कॉल मैसेज आपका नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई एक्शन लेने की तैयारी है इस समय। दूसरे कार्ड से तो हमें ये रीडिंग ही पता चल पाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या आता है मैसेज। थर्ड कार्ड में देखते हैं क्या मैसेज है आपके पार्टनर का। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड कार्ड में देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। जजमेंट की एनर्जी आई है। थर्ड कार्ड की जो एनर्जी है वो जजमेंट की है। आपके पार्टनर इस समय जो है कहीं ना कहीं ईश्वर से दुआ कर रहे हैं
और कुछ मांग रहे हैं वो ईश्वर से, यानी कि कुछ इंसाफ की बातें भी मान के चलिए कि कुछ इंसाफ चाहिए उनको, जो कि हाथ उठाकर ये ईश्वर से बार बार ऊपर की तरफ देखते हैं और कुछ जो इनके मन में कुछ नेगेटिविटी थी उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, और ये ईश्वर से भी जवाब मांग रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी कंडीशन में ही ये इंसान भी शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है, कष्ट में है, दुखी हैं, मन से बहुत दुखी हैं। इस तरह की एनर्जीज़ है। ईश्वर की शरण में ये इस समय समझ लीजिए कि एक तरह से अपने आप को, अपनी इस लव रिलेशनशिप को उन्होंने रख रखा है कि जो करना है आप कीजिए, हम आपसे दुआ करते हैं, जो हो अच्छा हो, ये चाहते हैं आपके पार्टनर इस समय। तो आपसे इसीलिए ये बार बार आपसे रूडली बिहेव कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। ऑन ऑफ की कंडीशन भी आ जाती है, कभी कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, आपको ब्लॉक भी करके छोड़ा हुआ है इन्होंने, कभी कभी अनब्लॉक करते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। इस तरह की कंडीशन है कि आपको देख लेते हैं ये, बट आप इनको नहीं देख पाते। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए फोर्थ कार्ड की एनर्जीज़ में क्या मैसेज दे रहे हैं आप, क्या एक्शन रहने वाला है आने वाले में, क्या रीयूनियन होगा या नहीं होगा। प्लीज़ इनके पार्टनर मूव ऑन तो नहीं कर चुके। देखिए अभी 50-50 की कंडीशन है। अब मान के चलिए कि दोनों तरफ से पलड़ा भारी है, कोई ना कोई ऐसा इंसान भी है इनकी लाइफ में आज के समय में, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जो ये रीडिंग, ये फोर्थ कार्ड जिस हिसाब से आया है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो 50-50 आपके पार्टनर को अपने कब्जे में किए हुए, और 50% इनका आपकी तरफ मूव है, यानी कि 50% आपकी तरफ मूवमेंट है और उसका 50% किसी आपके पार्टनर की तरफ मूवमेंट है। तो दोनों तरफ से इनकी एनर्जी जो है अलग अलग है आपके पार्टनर की। और ये इंसान जो है बार बार कंपेयर करने लगते हैं आपको अपने, यानी कि आपको कंपेयर करते हैं अपने दूसरे किसी थर्ड पर्सन से। इस तरह की कंडीशन आपके पार्टनर की दिख रही है। चलिए देखते हैं थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद फिफ्थ कार्ड के एनर्जीज़ में क्या आता है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के कहीं ना कहीं जाल में फंस चुके हैं आपके पार्टनर। जो भी ये रीडिंग आई है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब इस तरह की एनर्जीज आती है 50-50 चांसेस, यानी कि थर्ड पार्टी का पलड़ा भी इस समय भारी है और आपका पलड़ा ऊपर की तरफ हल्का हो गया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की तरफ ये कब्जा भी किया हुआ है, ये भी समझ लीजिए। कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है जिसकी वजह से आप दोनों का ये कनेक्शन ख़राब हुआ है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। अब देखते हैं फिफ्थ कार्ड की एनर्जीज़ में क्या मैसेज आता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स का, क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, या आपके पार्टनर मूव ऑन कर जाएंगे। देखते हैं एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, कहीं ये मूव ऑन तो नहीं हो जाएंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए हमें। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है। जी हाँ, थर्ड पार्टी तो है, ये तो डेफिनेटली क्लियर्ड है कि कोई ना कोई इंसान है जो आपके पार्टनर को कब्जा किए हुए है। इसी वजह से आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे और ये आपसे बात भी नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल भी इग्नोर भी कर रहे हैं इस समय, और ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसमें देख रहे हैं आप किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी, नीचे एक छोटा सा जीव आपको दिखाई दे रहा है। तो जब इस तरह की कोई एनर्जीज आती है तो समझ लीजिएगा कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एंटर कर चुकी है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आप दोनों की हो गई है। अब थर्ड पार्टी जो है इतनी जल्दी कई बार नहीं निकल पाती, बहुत ज़्यादा उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके थर्ड पार्टी कभी कभी बाहर निकल पाती है, वरना थर्ड पार्टी कब्जा भी कर लेती है पूरी तरह से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। चलिए देखते हैं सिक्स कार्ड की एनर्जीज़ क्या आती है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस तरह से कब्जा किया है कि आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया है इस समय उन्होंने। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या होना है आने वाले समय में, क्या थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, प्लीज़ बताएं। थर्ड पार्टी अभी पूरे यानी कि जश्न के साथ है, इनके साथ थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है इस समय, और थर्ड पार्टी ने पूरा कब्जा किया हुआ है। आप देख रहे हैं 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो थर्ड पार्टी आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में आने की वजह से ही ये सारी कहानी आप दोनों के बीच में आई है। आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पार्टनर को ज़्यादा बढ़ाव दे दिया, तो ये इंसान आपकी कदर ना करके ये दूसरी तरफ चले गए। जब हम अपनी कदर खो देते हैं, जब हम किसी के पीछे लग जाते हैं, हम रात दिन उसको कॉल मैसेज करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो इंसान आपको फिर भाव नहीं देता, फिर वो फालतू समझने लगता है। इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये कंडीशन जो बनी है ये इसी वजह से बनी है।
आपने रात दिन उसको 100% दिया, प्यार किया, 100% समय दिया, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि हाँ ये तो है ही, है ना, तो वो ये कंडीशन कई बार आ जाती है। फिर इनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आया और उसकी तरफ ये मूव हो गए। तो ये छठा कार्ड जो है इस तरह की कंडीशन लेकर आया है। आज की जो ये रीडिंग है इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आया है। पहले हालांकि शुरू के कार्ड्स में ऐसा नहीं दिख रहा था, वो कर्मा आया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। फिर उन्होंने दुआ भी की कि सब कुछ ठीक हो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन जब देखा पलड़ा किसी और का भारी है तो क्लियर हो गया कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। और ये तीनों कार्ड जो बात के आए हैं, एक ये वाला कार्ड कंपेयर करना, थर्ड पार्टी का जो है कब्जा हो जाना, है ना, फिर तीसरा ये भी आ गया है किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी, ये भी थर्ड पार्टी को दर्शा रही है। फिर तीसरा जो 3 ऑफ कप्स के एनर्जी ये जो आई है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपसे भले ये छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान आपको कुछ नहीं बताएंगे, ना अपने मुंह से नहीं बताएंगे, ना ही शो ऑफ करेंगे, बट ये धीरे धीरे अपनी एक दूरियां सी बढ़ानी शुरू कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अब क्या आता है 7th कार्ड के एनर्जीज़ में। क्या ये एंजल्स बताइए, क्या ये थर्ड पार्टी के चुंगल से बाहर आ पाएंगे? क्या मूव ऑन होगी थर्ड पार्टी? अभी जो कंडीशन दिखाई दे रही है, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। देखिए ये जो कार्ड आया है आपके लिए है। यस, एक्चुअली ये कार्ड जो 7th कार्ड जो आया है ये आपके लिए आया है। आपने रिश्ता नहीं छोड़ा, आपने रिश्ता पकड़ रखा है, आपने अभी मूव ऑन नहीं किया, बट ये इंसान दूरियां बनानी शुरू कर चुके हैं। तो एंजल से ये कहना चाहते हैं कि अभी आप मूव ऑन मत होइएगा, क्योंकि अगर आप मूव ऑन हो गए तो ये रिश्ता बिल्कुल इसमें क्रश आ जाएगा और दूर दूर हो जाएंगे आप। तो एक तरफा सा अभी है, यानी कि अभी आपकी वजह से इस रिश्ते में थोड़ी सी जान बची हुई है। तो कई बार थोड़ी सी जान बचती है, कहते हैं तिनके का सहारा डूबते को। तो ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि थर्ड पार्टी ने कब्जा किया, लेकिन जो सच्चा इंसान था वो थर्ड पार्टी को छुड़ाकर और अपने जो पार्टनर है उसको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आया है। तो ये भी है कि ऐसा भी कई बार देखा गया है, ऐसे रीडिंग्स भी कई बार आई है। अब चलिए देखते हैं, हमने 7th कार्ड देख लिए हैं, अब देखते हैं 8वें कार्ड में क्या मैसेज देते हैं एंजल्स। क्या होगा आने वाले समय में, प्लीज़ बताइए हमें, क्या एक्शन रहेगा, नहीं रहेगा, क्या है, मूव ऑन है या क्या है, प्लीज़ एंजल्स बताइए। हैंग की एनर्जी आ रही है। देखिए आपके पार्टनर जो हैं इस समय हैंग भी है, भले ही थर्ड पार्टी का कब्जा है, लेकिन ये इंसान अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, ये डिसीजन नहीं ले पाया आज तक भी कि आप सही या थर्ड पार्टी सही। ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी ज़िंदगी में ये हालत इनकी चल रही है, यानी कि ये समझ लीजिए कि खुद से परेशान है, खुद ने अपने आप को उन्होंने बर्बाद सा कर लिया इस समय। और जो ये कंडीशन अगर चलती रही थर्ड पार्टी, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी वो इंसान अच्छा नहीं है, वो बिकॉज इसीलिए अच्छा नहीं है, उसकी एनर्जी आप देख सकते हो, किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान कब्जे में कर यानी कि अपने आपके पार्टनर से उस तरह से काम ज़बरदस्ती कराना चाहता है, जिसकी वजह से ये आपके पार्टनर जो है परेशान से होते जा रहे हैं। इस वजह से ये इंसान हैंग हो गए हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने डिसीजन कहीं गलत तो नहीं ले लिया किसी थर्ड पार्टी के साथ जाकर। तो ये इनकी कंडीशन इस समय दिख रही है। अब इनको महसूस भी हो रहा है इस कार्ड के ज़रिए कि इन्होंने कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लिया है आपका साथ छोड़कर। इन्हें शायद अब ये एहसास हो चुका है कि कोई गलत डिसीजन इनके साथ हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां बन गई और थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग पर कब्जा किया, जिसकी वजह से अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या करना है। अब ये समझ नहीं पा रहे, एक तरफ थर्ड पार्टी एक तरफ आप, तो अब डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये फंस चुके हैं बुरी तरह से। इसीलिए ये इंसान बार बार इस एनर्जी को देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी, आपका या थर्ड पार्टी का। और दुआ ईश्वर से भी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, अच्छा हो सब कुछ। कि इस वजह से ये इंसान बीमार से भी होते जा रहे हैं, दिन पर दिन कम परेशान होते जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ आई है इस कार्ड के जरिए। अब देखते हैं हम बॉटम ऑफ द डेक में क्या आता है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं। चलिए आज हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी डायरेक्ट नहीं देखेंगे, हम बॉटम ऑफ द डेक को फिर से शफल करेंगे और 3 कार्ड और निकालेंगे। अभी हम बॉटम ऑफ द डेक अभी हम नहीं लेंगे, अभी हमने 8 कार्ड निकाले हैं, 8 और 4 आपके 12 कार्ड हम टोटल निकालेंगे। तो अभी हम 4 कार्ड और निकालते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एक बार और शफल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये एक कार्ड ऑटोमेटिकली अपने हाथ से अपने आप ही आ गया है।
अब दूसरा कार्ड भी निकाल लेते हैं, चलिए। और ये थर्ड कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक अब हमने रख दिया है अलग। ये बॉटम ऑफ द डेक हमने अलग रख दिया है। अब देखते हैं क्या क्या एनर्जीज़ आती है, आने वाले समय में क्या एक्शन रहने वाला है। अब हमें इस रीडिंग के बारे में धीरे धीरे पता चल चुका है कि क्या है थर्ड पार्टी के दिमाग में। अब थर्ड पार्टी क्या करना चाहती है और आपके पार्टनर की इस समय क्या हालत शुरू होगी, ये भी डेफिनेटली पता चल चुका है हमें। चलिए देखते हैं अब इस कार्ड से क्या आता है मैसेज। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। इस इंसान को पछतावा हो रहा है। ये देखिए, आपके ही ख्यालों में दोबारा से खोने की हालत इनकी दिख रही है। ये सोच रहे हैं दोबारा से कि वो रिश्ता आपसे बहुत अच्छा था जो आपने निभाया, लेकिन जो थर्ड पार्टी ने निभाया वो इनको कुछ ही दिनों में इनकी हैंग की एनर्जी कर दी। यानी कि इनको इतना बेकार, इतना इतना डाउनफॉल में ले आए वो इंसान, जैसे लूटने वाला इंसान होता है, जैसे पैसे खाने वाले इंसान होते हैं, उस टाइप की थर्ड पार्टी दिख रही है इनको। अब ये समझ चुके हैं कि आपसे ज़्यादा लॉयल कोई नहीं था। ये इंसान, इसको अब एहसास हो रहा है कि कौन सही और कौन गलत। इसीलिए ये इंसान आपको भी सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान ने आपको जो खोया है वो गलत खो दिया। यानी कि इनको पछतावा फील हो रहा है अब। इसी वजह से ये हैंग हुए हैं, इसी वजह से इनकी ये हालत हुई है। चलिए देखते हैं अब क्या आता है। 10th कार्ड की एनर्जीज़ प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। 9th कार्ड हमने देख लिए हैं लगभग। 10th कार्ड की एनर्जीज़ में क्या आता है, देखिए वेट। ये इंसान आपका कुछ समय बाद इंतज़ार करना शुरू कर देंगे और ऐसा लगता है कि शायद शुरू भी कर दिया है इन्होंने, इंतज़ार शुरू कर दिया है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी शुरू हो गई है इनके अंदर। अब इनको लगने लगा है कि आप ही लॉयल थे, आप ही अच्छे थे और आपका ही इंतज़ार किया जाए। बट इनको शर्म आ रही है कि किस तरह से मैं दोबारा से बात करूं, किस तरह से शुरुआत करूं। इनको अब ये हालत इनकी हो रही है क्योंकि इन्होंने आपको याद करना शुरू कर दिया, मिस करना शुरू किया, क्योंकि आपने ये रिश्ता नहीं छोड़ा। आपने अपने पार्टनर को मन से, दिल से हमेशा पॉजिटिवली याद किया है। तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन तो जुड़ती है हमेशा, और जब जुड़ती है तो आपके पार्टनर आपको इस समय देखिएगा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और इनको अब इनकी जो हालत है वो चेंजेस होती हुई दिख रही है। अब इनके मन में चेंजेस आने शुरू होने वाले हैं जल्द ही। अब चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की 11th कार्ड की एनर्जीज़ क्या कहती है। अब हमें समझ में तो आ गया है कि हैंग होने के बाद किसका पलड़ा भारी होता जा रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है अब मैसेज आपकी तरफ से। ओके, अब ये चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी दूर चली जाए। अब ये चाहते हैं, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई है। देखिए, ये थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं, लेकिन ये हटा नहीं पा रहे। ये कोशिश पूरी करना चाहते हैं। ये इनको किसी ना किसी की हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, लेकिन ये आपका सहारा नहीं लेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा इस पार्टी को हटाने के लिए, क्योंकि वरना फिर कंपटीशन वाली कहानी हो जाएगी, है ना। इससे कोई भी ऐसी बात बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी या आपको। तो ये इंसान अब खुद से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी वापस से मूव ऑन हो जाए। चाहते हैं ये मूव ऑन करना उसको, क्योंकि ये इंसान परेशान है इस समय, दुखी हो चुके हैं, थर्ड पार्टी के चुंगल में आकर फंस गए हैं अब ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। 12th कार्ड की एनर्जीज एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में क्या दे रहे हैं आप। जी हाँ, देखिए डिस्कस भी कर रहे हैं, ये किसी से कह सुन भी रहे हैं इस बात को। ये 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। जब बातें भी होनी शुरू हो गई हैं कि इन्होंने खुद से सोचा कि किसी ने इनकी ज़िंदगी पर कब्जा किया, थर्ड पार्टी ने इनको ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया है, और ये किसी की सलाह भी लेना चाहते हैं, ले भी रहे हैं आपके पर्सन इस समय। और ये देखिएगा किसी से पूछते हुए कि कैसा है वो इंसान, इनको ये डाउट्स होने लगे हैं अब ये दिख रहा है साफ कि इनको समझ में तो आ चुका है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं जो है नुकसान कर रही है इनको पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ धीरे धीरे लेकर जा रही है। लेकिन अब ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। अब जो इनकी एनर्जीज़ है वो इस टाइप की एनर्जीज़ आ रही है। देखिए, ये एनर्जीज़ इस समय इनकी शुरू हो गई है फिर से। अब आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट इनके पास कोई एक्शन लेने का मूड नहीं दिख रहा। एक्शन इसीलिए नहीं ले पा रहे कि इन्हें क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। जो इनकी कंडीशन है, ये शुरुआत कैसे करें, इनकी ये कंडीशन है। हो सकता है ये जल्दी कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप, ये आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं हुए। अगर आप सोच रहे हो कि ये मूव ऑन हो गया, तो मूव ऑन की कंडीशन नहीं आ रही है इसमें, इस वाली रीडिंग में। ये इंसान आपको जल्दी कॉल मैसेज करेंगे, ये सोच रहे हैं, अब देख रहे हैं कि कब इनको अच्छा समय मिले और ये अच्छे से मूड में हो, और ये जल्द ही कॉल मैसेज करके आपके बारे में जानेंगे और आपसे ये
पूछेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उसके बाद ही ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और थर्ड पार्टी का धीरे धीरे ये अपनी ज़िंदगी से उसको हटाने के लिए शुरुआत हो चुकी है, यानी कि चल चुके हैं इस डगर पर कि थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से चली जाए दूर। तो अब यही है कि कई बार इंसान जो है गलत डिसीजन ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया और आपसे दूरियां बढ़ा ली, किसी दूसरे के कब्जे में आ गई। जब इनको पता चला कि कौन सही कौन गलत, अब इनको एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है इनका सत्यानाश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तो अब ये जो पार्टनर हैं आपके नेक्स्ट एक्शन तो अभी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये कॉल मैसेज आपको कोई ना कोई ज़रूर कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अब कोई जल्द ही ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी जो है अब धीरे धीरे इनकी दुनिया से दूर जाने वाली है। ये चाहते हैं कि वो दूर चली जाए थर्ड पार्टी। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ही क्लोज़ करेंगे। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कर लीजिएगा, जिसका धन्यवाद कर लीजिएगा कि थर्ड पार्टी आपको पता चल पाया कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी और अब ये हटाना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं और आपके पास वापस से आना चाहते हैं आपके पार्टनर। अब ये पछता भी रहे हैं, देखिए ये देख रहे हैं आप, इन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा कर, आपके ऑफ़र्स को ठुकरा कर इन्होंने ये हालत की है। आपकी अच्छाइयों को इन्होंने नहीं समझा, इस इंसान ने आपकी अच्छाइयों को नहीं समझा। बट ठीक है, एंजल्स का कर्मा भी था, कहीं ना कहीं कुछ था पास्ट का। हैंग की एनर्जी आई, ये खुद से परेशान हुए, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया आपके लिए। अब ये इस तरह की कंडीशन में आ गए कि इनको फैसला नहीं कर पा रहे क्या सही क्या गलत। बट हाँ, इनको समझ आ चुकी है, पछता रहे हैं, फील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका कि शुरुआत कैसे की जाए। चलिए एंजल्स, हमें धन्यवाद करते हैं आपका। और मेरे व्यूवर्स का जो भी जिन्होंने भी ये रीडिंग देखी है उनको आइडिया हो गया है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनके कब्ज़े में आपके पार्टनर के है और वो कैसे निकल जाएगी कुछ ही समय में। तो रेजोनेट हो तो आप लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा इस रीडिंग को। तो अब नमस्कार करते हैं और क्लेम जरूर कर लीजिएगा। बट अगर आपके पार्टनर की लाइफ में लगता है आपको थर्ड पार्टी या किसी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या ब्लॉक कर चुके हैं, आपको दूरियां बनी हुई है, तो इस रीडिंग को क्लेम कर उनकी एनर्जी को हील जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ दोबारा से कॉल मैसेज करें और बढ़ना शुरू हो जाएं, ताकि आपको आपका खोया हुआ जो प्यार है वो मिल जाए। चलिए एंजल्स, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी रीडिंग दी, बहुत अच्छा संदेश दिया। हमें टैरो रीडिंग के माध्यम से पता चल पाया कि इस समय क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो धन्यवाद करेंगे और शुक्रिया करेंगे, थैंक यू करेंगे और इसके बाद बाय बाय करेंगे। नमस्कार, श्याम।